कॉम पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में देखिए 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 2 चरणों का मतदान बाकी है। और जहां पर मतदान इस वक्त अपने मतदान के पहले चुनावी प्रक्रिया अपने चरम पर है, उन्होंने अलग अलग सीटों पर भी हम पहुंच रहे हैं। इसके पहले देश के अलग अलग हिस्सों में भी गए। इस वक्त हम हरियाणा में हैं और हरियाणा के सिरसा में है। देखिए राजनीति का गढ़ माना जाता रहा है सिरसा को। अगर बात करें ओम प्रकाश चौटाला की, उनका गढ़ इसको माना जाता है, 5 बार मुख्यमंत्री रहे। बात करें ताऊ देवीलाल की, यहीं के चौटाला गांव में उनका जन्म हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हरियाणा के बहुत बड़े नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सिरसा का विकास कितना हुआ है? इस बार की अगर बात करें तो सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर बीजेपी ने डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट दिया है। अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर अलग अलग पार्टियों से होते हुए बीजेपी में पहुंचे हैं। दूसरी तरफ कुमारी सैलजा को उतारा है कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में। कांग्रेस में खुद भी खींचम खाच यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि कहा ही जाता है कि हुड्डा खेमा जो है वो शैलजा के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है। जमीनी हकीकत क्या है वो तो हम समझेंगे, लेकिन यहाँ के आम मुद्दे क्या है, लोगों की समस्या क्या है। इस वक्त सिरसा बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं। एक बार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में सिरसा को प्रमुख शहर माना जाता रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और कहा यह गया कि जितने बड़े बड़े नाम यहाँ से निकल कर आए, तमाम लोगों से अगर आप बात करें, उनका यही कहना है कि जितने बड़े बड़े नाम यहाँ से निकल कर आए, उतना विकास, उतना कामकाज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और यही बड़ी चुनौती लोगों के बीच में है। तो चाय पर चर्चा करने के लिए हम इस वक्त एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं। तमाम और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? अमन जी, सिरसा में हम मौजूद हैं। हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा गढ़ के तौर पर शहर को देखा जाता है। कितना कामकाज यहाँ पर हुआ है, विकास हुआ है, क्या लगता है आप लोगों को? कुछ विकास नहीं हुआ सर। पिछली बार तो, अभी इस बार अशोक तंवर जी हैं, वो हर बार पार्टी बदल लेते हैं, विकास कहाँ से होगा हमारे शिक्षा का। इस बार हमें लग रहा है कि जो कांग्रेस की कैंडिडेट है कुमारी शैलजा जी, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है सिरसा में। और हमें उम्मीद है कि आने वाले जो 5 साल हैं वो सिरसा के विकास के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। रोजगार को लेके, तमाम चीजों को लेके, क्योंकि सुनीता दुग्गल जी यहाँ से सांसद थी, 5 साल में कुछ लगता है कि काम हुआ है यहाँ पर? सुनीता दुग्गल जी तो कभी लोगों के बीच में आके मिली नहीं है किसी को, तो काम कहाँ से होगा सर? उनके पास टाइम ही नहीं है ना। विकास तो आपके सामने देख ही रहे हो आप, कितना विकास हुआ है। अब इन्होंने आना है मंत्रियों ने, तो ये सड़कें बन रही हैं। अदरवाइज तो यहाँ कोई इतने इतने खड्डे थे, आप 2 दिन पहले आते तो आपको पता लगता है यहाँ पे कैसा विकास हो रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ की पब्लिक? एक तरफ एक बात और बताइए, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिरसा से इतने बड़े बड़े नेता हुए, ताऊ देवीलाल हुए, और बात करें ओम प्रकाश चौटाला जी की, लगातार जीतते रहे, यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, उसके बाद भी ये स्थिति क्यों है? सबकी राजनीति आप लोगों ने देख ली, कांग्रेस की, इनेलो की, सबकी, बीजेपी की, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? विकास जब चौटाला जी थे उन्होंने तो अपने टाइम में बहुत विकास करवाया है, लेकिन जब से ये गोपाल कांडा जी आए हैं सिरसा की राजनीति, उसके बाद हमारा सिरसा पिछड़ता ही जा रहा है लगातार। बिल्कुल जी, लग रही है कि कांग्रेस अगर आती है तो कुछ बेहतर होगा। डेफिनेटली जी। इस बार तो 400 पार का जो नारा है वो फ्लॉप होता नजर आ रहा है हमें। और राहुल गांधी जी की उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है बहुत जल्द। और जो कुमारी शैलजा जी है वो 3 लाख प्लस वोटों से जीतने जा रही है सिरसा से। चलिए, देखिए, इनको लगता है कि कुमारी शैलजा यहाँ से जीतेंगी, और काम विकास का उस तरीके से नहीं हुआ है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर बढ़िया जी। क्या है यहाँ सिरसा, चुनाव अब हो रहा है, सब इतनी गर्मी है, मुद्दे क्या है? यहाँ तो जी शैलजा कुमारी सीट निकाल रही है। हाँ जी। काम क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? क्योंकि सबकी राजनीति तो सिरसा ने देख ली ना, चौटाले की राजनीति देख ली, सबकी देख ली। यही है जी, लाइट है वगैरह है, कुछ जैसे दाने वगैरह ये कम दे रहे हैं। वो पहले 35 मिल रहे थे, अब 5 किलो देने लग गए उनके। हाँ जी, और कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन बाकी तो आपको पता ही, जैसे माहौल बन रहा है सही बन रहा है। हाँ जी। और बीजेपी कह रही है कि मोदी जिस तरीके से योजनाएं लेकर आए, लोगों को राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं, उसका फायदा कुछ मिलता है? वो योजनाएं पहुंचती है गांव घर तक? नहीं जी, कोई योजना नहीं पहुंचती, ऐसी कोई योजना नहीं पहुंच रही गाँव में। हाँ जी। रोजगार के लिए कुछ है युवाओं के यहाँ के कि सब बाहर ही जाएं, बाहर जाकर काम करें? उद्योग धंधे कुछ ऐसे डेवलप किए गए पिछले कुछ साल? यही चल रहा है जी, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा, क्या फायदा? अभी बच्चे जो फुल पढ़ाई कर रखी है उनको कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई का फायदा क्या है? जैसे गरीब के बच्चे हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है। पैसे वाले बच्चे वो लग रहे हैं, किसी को बेनिफिट तो है नहीं। हाँ जी। देखिए, सबकी राय आप सुन रहे हैं, सब अलग अलग है। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र सिंह जी, क्या है यहाँ सिरसा के लोगों के मुद्दे? क्योंकि अब चुनाव हो रहा है, सब नेता के, हर पार्टी के नेता के दावा वादा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ये तो जी कांग्रेस की और बीजेपी की बराबर की टक्कर लग रही है जी। दोनों मतलब कांग्रेस वाले कहते हैं हम जीतते कम से कम 4 लाख से जीतेंगे, बीजेपी वाले कहते हैं हम 4 लाख से जीतेंगे।
तो दोनों की बराबर की टक्कर लग रही है जी। दोनों ही जो दो कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट हैं सबको तो आप लोग देख चुके हैं, शैलजा भी यहाँ से रह चुके हैं, अशोक तंवर भी रह। हम तो सब जो भी आएगा सभी को एक्सेप्ट करेंगे। तो वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के डालेंगे, क्या होना चाहिए यहाँ के लिए, आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? आम आदमी को मतलब सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोजगार हर एक को मिलना चाहिए। तो जो भी सरकार अच्छा काम करेगी उसको वोट तो देंगे। रोजगार को लेकर कुछ लग रहा है कि हुआ है? बस यही ये चीनी कणक यही मिल रही है फ्री में, तो बाकी और तो कोई ज्यादा नहीं मिल रहा। नहीं, रोजगार के मामले में अभी कम है। काफी युवा घूम रहे हैं यहाँ पे, बीए कर रखी किसी ने, कुछ इतनी पढ़ाई कर रखी है, रोजगार है नहीं। जो कह रहे हैं कि देश मजबूत हो रहा है, मोदी जी देश मजबूत कर रहे हैं, 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, ये सब है यहाँ पर? राम मंदिर तो बना दिया, राम मंदिर तो बढ़िया है, वो तो सारे दर्शन करने जाते ही हैं, पर रोजगार भी जरूर चाहिए ना। हर एक आदमी के घर एक सरकारी नौकरी तो दो। हाँ जी, इसीलिए अभी कुछ नहीं है। बहुत कम है जी। किससे उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस आती है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा हम 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, नौकरियां देंगे, तो उम्मीद है कि आएगी तो करेंगे। बड़े बड़े दावे तो सारे ही करते हैं जी, और जब सरकार बन जाती है उसके बाद फिर कोई सुनवाई होती नहीं। लग रहा है कि कुछ होगा। देखो अब है तो इन दोनों की टक्कर बराबर की लग रही है यहाँ पे तो। लगता है कि यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। क्या शुभ नाम है सर? इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? गुगन राम। आप यहीं सिरसा के रहने वाले हैं? मुझे एक बात बताइए, अब तो चुनाव हो रहा है, सब पार्टियां आ रही हैं, सब कह रही हैं कि हम बिल्कुल आपको इतना सब कुछ कर देंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ लग रहा है विकास हुआ है, कहीं काम हुआ है, कुछ फायदा? सिरसा के अंदर तो कोई काम नहीं हुआ जी, और ना ही होगा। क्या होना चाहिए सिरसा के लोगों के लिए? सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, क्या लगता है? कोई बेरोजगारी ज्यादा है सर, बेरोजगारी मिलनी चाहिए सभी को। ना ही कोई विकास हुआ है, ना कोई और कुछ नहीं है। तो एक बात बताइए, यहाँ चाहे चौटाला साहब रहे हों, ताऊ देवीलाल के जमाने से यहाँ की राजनीति हमेशा चर्चा में रही है, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, सारे दल रहे, फिर काम क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं? इसका कोई बारिश नहीं बनता। जो सेंटर की सरकार होती है ना, वो नीचे होनी चाहिए। सेंटर में कुछ सरकार होती है, नीचे कुछ होती है, इसलिए काम नहीं होते। हाँ जी, रोजगार यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी डालने जाएंगे तो क्या सोच के डालेंगे? फिर यही सोच के डाल देंगे कि भाई फलाना ये कह रहा है, ठिकाना ये कह रहा है, कि मुद्दे पता क्या, वोट का तो अधिकार है, वो देना पड़ेगा। क्या सोच के डालेंगे ये तो मैं जानना चाहता भाई वो तो क्या कर सकते हैं आप, पता हूं। तय कैसे करेंगे? एक तरफ शैलजा है, वो भी 2 बार सांसद रही, एक तरफ अशोक तंवर है, वो भी सांसद रहे, ये भी कांग्रेस में थे पहले, अलग अलग पार्टी घूम के अब बीजेपी में आ गए, तो कैसे भरोसा कैसे करेंगे? अब भरोसा करने के लायक तो कोई नहीं है। बस इतना जो अपना अधिकार है वो वोट दे देंगे वैसे। हाँ, वोट भरोसा करने लायक कोई नहीं है, क्योंकि हर बार दावे वादे होते हैं, लेकिन किस तरीके से होगा? वोट तो देना है, अधिकार है। आप आएंगे इधर? सबको बड़ा ही है 10% और। कैसे ठीक होगा फिर? रोजगार के लिए कुछ दिख रहा है? नहीं सर अभी तो नहीं, कुछ नहीं है, फर्क पड़ा। देखिए, जगमीत को आप सुन रहे थे, जगमीत पंजाब के हैं, सिरसा में, और सिरसा और कहा जाए सिरसा पंजाब बिल्कुल अगल बगल है, तमाम चीजें। सर क्या शुभ नाम है आपका? सिंह साहब यही सिरसा के रहने वाले हैं? नहीं, पंजाब के जी, मानसा जिले के। पहले पंजाब का बता दीजिए, पंजाब में कैसा चल रहा है? तो चुनाव वहां भी होना है। पंजाब में हमारे पहले झाड़ू था, अब झाड़ू कुछ नहीं रहा। 2 साल हो गए सरकार आई नू, चिट्टा नशा डबल हो गया साडे, बुरा हाल है, लोगों के पुत मरी जाते हैं। जब सरकार आई थी बहुत दावा था कि नशे से मुक्ति दिलाएंगे, ये करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਦੂਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, बुरा हाल है साडे दा पंजाब च। आपका पंजाब का मुझे थोड़ा बताइए, आप लोग अपने इलाके का बताइए, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके से होगा चुनाव? हमारे तो कांग्रेस आएगी भाई जी, बठिंडा हल्का है हमारा, कांग्रेस आएगी। पिछली बार फिर क्यों आप लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया था? ये भी पिछली बार ऐसे ही था भाई। हाँ हाँ, विधानसभा की बात करें, पिछली बार ऐसे था, जीता तो कांग्रेस वाले थी, उन्होंने कंपटीशन कर लिया आपस में, मिल गए बड़े मंत्री, हम क्या कर, हम तो वोट डालने वाले हैं, वोट डाल दी, वो खुद में बदल गया आपस में, ऐसे हुआ। कांग्रेस भी आगे जाना था पिछले बठिंडा सभा में। हाँ जी, रोजगार वगैरह को लेकर कुछ हुआ? मैं और ये जो मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं, इतना बीजेपी बताती है कि प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, राशन दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कुछ फायदा देखो सानू वो गल बेरोजगार करता, 10-10 किलो कणक दे देंदे, बिजली फ्री करती, घरे बेले करते समां दी। जो साडे दाने नहीं हुंदे सी, आपे काम ते जांदे सीगे,
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ नहीं वाधू बोर्ड लाई ਜਾਂਦੇ भी नौकरियां देती कोई नौकरी हाल बता रहे हैं आप इधर आएंगे पंजाब का भी हाल बता रहे हैं और बहुत समझने की बात है क्योंकि तमाम अलग अलग जगहों की बात होती है बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है लेकिन स्थिति क्या है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या शुभम सर शुभम बीज क्या कैसी चल रही है सिरसा की राजनीति? बड़े बड़े नाम तो हमने बहुत देखे, विकास दिखाई देता है यहाँ पे उस तरह? नाम चाहे कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो हर एक कोई बड़े बड़े नेता बन रहे हैं पर सिरसा की तरक्की खत्म है ना। तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया वाइज जीरो है। पहले जो काम धंधे होते थे काम धंधे जीरो है। जॉब में जनरल कास्ट के लिए कोई नौकरी नहीं है, बीटेक करके कोई काम करना हो यहीं करेंगे, कोई जॉब नहीं है। उसके अलावा कोई भी आता है या जाता है काम कोई नहीं करता, धरातल पे बड़े बड़े वादे सभी करते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कोई भी जीते पर काम करें, सिरसा की तरक्की करें, यहाँ से बेरोजगारी खत्म करें और इंडस्ट्रियल एरिया लाने की कोशिश करें। चाहे फतेहाबाद था, फतेहाबाद बहुत पीछे था सिरसा से, आज सिरसा से आगे फतेहाबाद है। मुझे एक बात बताइए, अभी जो दो प्रत्याशी हैं जिनमें टक्कर कही जा रही है, कुमारी शैलजा हो, अशोक तंवर हो, ये सब यहाँ से सांसद रह चुके। चौटाला साहब 5 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके, गढ़ माना जाता है इसको भी। ताऊ देवीलाल का तो गांव ही है यहाँ पर, पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत के रहे। उसके बाद ये स्थिति है, अब इन दोनों को भी तो देख चुके हैं, आजमा चुके हैं आप लोग, तो फिर कैसे होगा? क्या सोचकर वोट? सर कुछ भी फिलहाल मैं तो वोट कर नहीं रहा, यही सोचा है क्योंकि काम तो होता नहीं है कोई भी। चाहे 5 साल वो गृह मंत्री रहे अपने गोपाल कांडा, चलो लास्ट साल उनका वो केस हुआ था, बाकी 4 साल में भी कोई तरक्की तो नहीं है। काफी टाइम हो गया, कोई इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल जीरो, धंधे को लेकर यहाँ पर कुछ भी नहीं। चाहे कोई मतलब जलंधर सिटी वगैरह वगैरह कोई कपड़े का उद्योग, कोई जीटीएम मिल एक होती थी वो भी बंद हो गई। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? इधर बहुत सारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, कह रहे हैं हम स्वरोजगार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तमाम योजनाएं पढ़ लिख के अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो योजनाओं का लाभ हम क्या लेंगे? काम कर रहे हैं तो वैसे नहीं मिलता लाभ। क्यों? 80,000 इनकम है, 80,000 से ज्यादा, चाहे कोई 10,000 रुपये सैलरी भी ले रहा तो भी 1,20,000 बनेंगे। 80,000 से ज्यादा हो गया तो फिर इसका कोई बेनिफिट मिलने का मतलब ही नहीं है। इनकम आपकी 80,000 होनी चाहिए, 80,000 बनती नहीं। 10,000 रुपये में कोई जॉब भी करेगा तो 10,000 रुपये कम से कम, चाहे कोई गिलास धो रहा है चाहे कोई कुछ कर रहा है, 10,000 कम से कम 1,20,000 बनता है। 80,000 रुपये में कैसे वो होगा? जिसकी 1,20,000 इनकम होगी उसको मिलना ही नहीं कुछ। तो मुझे एक बात और बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मतदान तो हम सबका अधिकार है, मैं आपसे भी कहूंगा कि मतदान जरूर कीजिएगा, लेकिन अब जो दावे वादे हो रहे हैं, एक तरफ बीजेपी है वो अपने दावे कर रही है, कांग्रेस कह रही है महिलाओं को 8,000 रुपये महीना देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे, तो कैसे लग रहा है? सर फिलहाल जब से देश आजाद हुआ है तब से ही सिरसा है, तब से बातें ही चल रही हैं, अभी तक तो कोई तरक्की है नहीं। जब होगा तब देखते हैं। थैंक यू। देखिए शुभम को आप सुन रहे थे, तमाम अलग अलग लोग हैं। सर इधर आइए प्लीज। क्या शुभ नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, देखिए आपका तो नाम ही राम कुमार है। क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ सिरसा में चुनाव में? वोट डालने जाइएगा तो क्या सोच के डालिएगा? हम कांग्रेस को डालेंगे जी, कांग्रेस को। क्यों, मतलब क्यों लगता है कि कांग्रेस को देना चाहिए? महंगाई और उसके कांग्रेस अगर आती है तो उससे ये जो दिक्कतें दूर होंगी जी। अब 10 साल इन्होंने राज कर लिया तो बदलाव तो चाहते हैं लोग। 10 सालों में क्या हुआ सिरसा में? कुछ लगा कि कोई काम हुआ? 5 साल तो सुनीता दुग्गल भी कुछ नहीं हुआ, बस रेल का हुआ, और क्या हुआ है? और तो क्या हुआ है? देखिए तमाम लोग हैं सिरसा के, अलग लोग। हम सिरसा बस स्टैंड पर चाय की दुकान पर मौजूद हैं, तमाम अलग अलग लोगों को आप सुन रहे थे। सबकी अपनी अपनी राय, किसी को लगता है कि बदलाव होना चाहिए। हरियाणा की राजनीति का गढ़ रहा है ये इलाका, लेकिन उसके बावजूद विकास के नाम पर लोगों के सामने बहुत सारे सवाल हैं। लोग उन सवालों के जवाब चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने लोगों को यहाँ से भेजने के बाद भी, दिल्ली तक भेजने के बाद भी क्यों नहीं यहाँ पर कोई काम हुआ, कोई बदलाव हुआ? ये बड़ी बात है। जनता जब मतदान करेगी तो अपने तमाम सवालों को जवाब के रूप में, वो वोट के रूप में देगी, और जाहिर सी बात है कौन जीतता है कौन नहीं जीतता ये तो जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ के लोगों का हाल क्या है वो चाय पे चर्चा में हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपको भी और कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा, ताकि हम आगे जब अपने कार्यक्रम करें तो और लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, उनसे बात कर सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है सिरसा को लेकर तो वो भी जरूर ड्रॉप कीजिएगा, ताकि वो भी हम पूछ सकें। नेताओं से भी बात करेंगे, आज दिन भर हम सिरसा में मौजूद हैं, अलग अलग लोगों से बात करेंगे, जुड़ेंगे, यहाँ का पूरा हाल आप तक पहुंचाएंगे। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप अमरुजाला.com पर एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरुजाला.com।